Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this best sightseeing pair problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and it's problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages, that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में एक इंटीजर एरे दिया हुआ है जिसका नाम है वैल्यूज और वैल्यूज आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है द वैल्यू ऑफ द ith साइट सीइंग स्पॉट। ओके तो हमारे पास मान लो कि कुछ साइट सीइंग स्पॉट्स हैं। कितने नंबर ऑफ साइट सीइंग स्पॉट्स हैं ये वैल्यूज एरे की लेंथ जितने। ओके और यहाँ पे वैल्यूज आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ith साइट सीइंग स्पॉट की वैल्यू। ओके अब ये दो साइट सीइंग स्पॉट आई एंड जे, अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम निकालें तो वो कैसे निकालेंगे जे माइनस आई। जे हो जाएगा हमारे पास जेथ साइट सीइंग स्पॉट का इंडेक्स और आई हो जाएगा आई एथ साइट सीइंग स्पॉट का इंडेक्स। ओके तो इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा वो होगा जे माइनस आई। अब अगर हम किसी भी दो साइट सीइंग स्पॉट्स के बीच का स्कोर निकालें, है ना, मतलब स्कोर ऑफ अ पेयर आई इज लेस देन जे ऑफ साइट सीइंग स्पॉट्स, तो वो आएगा वैल्यूज आई प्लस वैल्यूज जे प्लस आई माइनस जे। Okay, that means the sum of the values of the sightseeing spots minus the distance between them. Okay, तो दो पैर का सॉरी एक पैर का स्कोर कितना आ जाएगा हमारे पास उन दोनों की वैल्यूज, यानी कि वैल्यूज आई प्लस वैल्यूज जे प्लस आई माइनस जे, है ना। आई माइनस जे क्या है बेसिकली नेगेटिव ऑफ जे माइनस आई, है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं नेगेटिव ऑफ जे माइनस आई। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हमें डिडक्ट करना है तो इसको बेसिकली इनने कैसा लिख दिया है सीधे सीधे आई माइनस जे। ठीक है तो इस स्कोर को हमें निकालना है और वो स्कोर रिटर्न करना है जो कि मैक्सिमम होगा आउट ऑफ ऑल द पेयर्स। ओके तो बेसिकली ये जो हमारा एक्सप्रेशन दिया है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो एक तो ये तरीका है कि हम हर आई जे के लिए आई जे की पेयर के लिए हम ये वैल्यू निकालें, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालें और उनमें से मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करके और फिर रिटर्न कर दें, जैसे कि यहाँ पे 11 आ रही है। और दूसरा तरीका ये है कि हम हर जे के लिए ये वाली वैल्यू निकाल लें और इसका नाम दे दें मैक्स, है ना, क्योंकि अब हमें हमेशा पता है कि आई इज लेस देन जे, है ना, आई इज ऑलवेज लेस देन जे। तो देयर मस्ट बी मल्टीपल आईज फॉर अ सिंगल जे, है ना, देयर मस्ट बी मल्टीपल आईज फॉर अ सिंगल जे। तो हम क्या करें कि इस एक्सप्रेशन की मैक्स वैल्यू निकाल लें एंड विथ एवरी जे हम क्या करें कि टेस्ट कर लें कि कौन से जे के लिए ये पूरी वैल्यू जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना। ये वाली हमारे पास मैक्सिमम ही रहेगी फॉर एवरी जे वैल्यू, है ना, ये चीज़ हमेशा मैक्सिमाइज्ड रहेगी। अब बस हमें क्या करना है कि फॉर एवरी जे ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल वैल्यू, है ना, ये जो एक्सप्रेशन दिया है उसकी। तो हमारे पास ये आ गई मैक्सिमम फॉर ऑल द आईज बिफोर जे और हमारी करंट वैल्यू क्या हो जाएगी वैल्यूज जे माइनस जे, है ना। तो ये चीज़ हमने हमने निकाल ली मैक्सिमम और ये चीज़ हमारी चल रही है ना, फॉर एवरी जे हम ये वैल्यू इसमें ऐड करके देखेंगे, है ना। और ये टोटल वैल्यू जितनी भी आएगी जो भी मैक्सिमम आ रही होगी वो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। तो कैसे करने वाले हैं वो फर्स्ट वाले एग्जाम्पल पे ट्राई रन करके समझ लेते हैं। ठीक है तो हर जे के लिए हमारे पास एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, है ना। वो मैक्सिमम वैल्यू अभी हमारे पास 8 है। क्यों? क्योंकि हम 0th इंडेक्स से पेयर बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसके पहले कोई एलिमेंट ही नहीं है। 0th इंडेक्स इज द स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे। ओके हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट इंडेक्स से। तो फर्स्ट इंडेक्स के लिए मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी वैल्यूज आए प्लस आए, है ना, और एक ही आया अभी तक हमारे पास आया है दैट इज 0, है ना। तो वैल्यू 0 प्लस 0 कितना हो गया हमारे पास 8। अब हम आए फर्स्ट इंडेक्स पे। फर्स्ट इंडेक्स पे आए तो ये वैल्यू निकाल लेते हैं वैल्यूज जे माइनस जे दैट इज 1 माइनस 1। ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास 0। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई मैक्स प्लस ये वैल्यू यानी कि 8। ठीक है अब 8 इज ग्रेटर देन स्कोर करेंट स्कोर, तो यहाँ पे ये अपडेट हो गया 8। ओके अब फिर से क्या करेंगे हम जाएंगे नेक्स्ट डे पे। पर नेक्स्ट डे पे जाने से पहले हम क्या करेंगे मैक्स को अपडेट करने की कोशिश करेंगे कि मैक्स अब और ज़्यादा हो सकता है क्या, है ना। तो वैल्यूज आई कितना है हमारे पास 1, वैल्यूज आई है हमारे पास 1 प्लस अगर इसमें आई प्लस कर दें तो हो जाएगा अगेन 1,
है ना। तो हो जाएगा 2, क्या 2 अब मैक्स से ज़्यादा है? नहीं है। तो अब अपडेट करे बिना आगे बढ़ते हैं। अब हम आ गए 5 पे। ठीक है, तो वैल्यूज ये कितना हो गया 5, और जे कितना है हमारे पास 2, तो ये आ गया 3 + 8 यानी कि 11, है ना। ये टोटल वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 11। तो क्या 11 8 से ज़्यादा है? हाँ ज़्यादा है, तो यहाँ पे हमने अपडेट करके कर दिया इसको 11। ओके, अभी फिर से रब कर देते हैं। अब उसके बाद हम फिर से क्या करेंगे, मैक्स को अपडेट करने का ट्राई करेंगे। वैल्यूज आए कितना है 5, प्लस आई कितना है हमारे पास 2, दैट इज 7। क्या मैक्स से ज़्यादा है? नहीं, नहीं है, तो हम अपडेट नहीं करेंगे। ओके, इस इंडेक्स पे आते हैं, थर्ड इंडेक्स पे। तो थर्ड इंडेक्स, तो वैल्यूज ये कितना हो गया 2 - 3, ये वैल्यूज जे माइनस जे कितना हो गया -1। तो 8 - 1 कितना हो गया हमारे पास 7। तो क्या 7 हमारे स्कोर से ज़्यादा है? नहीं है। ठीक है, तो फिर से कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे अपडेट नहीं करेंगे। और अब मैक्स को अपडेट करने का ट्राई करेंगे, तो वैल्यूज आई हो गया 2, और आई कितना हो गया हमारे पास 3। तो 5 8 से ज़्यादा है क्या? नहीं। अगेन फिर कुछ अपडेट नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट इंडेक्स पे, यानी कि इस वाले पे, लास्ट इंडेक्स पे, फोर्थ इंडेक्स पे। तो जे हो गया हमारे पास 4, और वैल्यूज ऑफ जे हो गया हमारे पास 6। तो 6 - 4 इज 2, एंड 2 + 8 इज 10। तो ये जो पूरी वैल्यू है वो आ गई हमारे पास 10। क्या 10 11 से ज़्यादा है? नहीं है, है ना। 10 11 से ज़्यादा नहीं है। तो हमारा टोटल आंसर कितना हो गया हमारे पास इस केस में? 11। ओके, तो ऐसे करके हर जे के लिए हम आई की मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे, मतलब एक मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे जो कि ऐसे आई को करस्पॉन्ड कर रही होगी, जो कि हमारा आंसर बनेगा लास्ट में, है ना। तो इसको कोड करके देख लेते हैं, यहाँ से आंसर आएगा। इंट मैक्स ले लेते हैं यहाँ पे पहले, तो वो रहेगा हमारे पास वैल्यूज ऑफ 0, और फिर एक ले लेते हैं स्कोर। इसको ले रहे हैं हम इंटीजर डॉट मिन वैल्यू। अब कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई लेस देन वैल्यूज डॉट लेंथ तक, आई प्लस प्लस। हर पॉइंट पे हम स्कोर को अपडेट करेंगे। पहले तो स्कोर वुड बी मैथ डॉट मैक्स ऑफ स्कोर, कॉमा मैक्स प्लस वैल्यूज। यहाँ पे आई की जगह हम जे ले लेते हैं, वो कंफ्यूजिंग लग रहा है थोड़ा। जे वैल्यूज ऑफ जे माइनस जे। ओके, ये किया। और मैक्स को हम कैसे अपडेट करेंगे, मैथ डॉट मैक्स ऑफ हमारा करंट मैक्सिमम, और हमारा वैल्यूज ऑफ जे प्लस जे। ओके, ये चीज़ हो गई। अब रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे सिंपली स्कोर। रन करके देखते हैं फटाफट, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देखते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी. Also, do tell me my improvement points in the comment section. That's it for the video. Radhe Radhe.